वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप में से जो जियो यूजर्स है, मतलब जिन लोगों के सेल फोन में जियो सिम है, आप लोगों को पता ही है कि आप चार्ज है जियो का, वो रिचार्ज आगे से 25% हाइक हो जाएगा। मतलब जियो ने अपना जो जितना भी सारा प्लान्स थे उनमें मिनिमम 12% से मैक्सिमम 25% तक जो प्राइस है वो हाइक किया है। तो अगर आप जियो यूज करते हैं तो आपको ये सुनकर हो सकता है कि आपको खराब लगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया यूज करते तो ये सुन के आप खुश होंगे कि भाई हम लोग तो बच गए। मगर आप लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि एयरटेल जो है वो भी अनाउंस कर दिया है, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया भी एक साथ ही अनाउंस कर देगा और अपना जो प्राइस है ये हाइक करेगा। मतलब इंडिया में टोटल जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें जो आईएसपीज है, जिसमें से मेन जो आईएसपीज है, जो लोग के हम लोग को सिम या फिर मोबाइल का सिम में जो इंटरनेट है या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो है जियो, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन। मार्केट शेयर के हिसाब से सब आगे जाके अपना जो प्राइस है ये हाइक कर रहा है। इस बार जो स्टार्टिंग है, इस बार स्टार्टिंग किया है जियो, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन आइडिया करेगा। लास्ट टाइम अगर हम लोग देखें, लास्ट टाइम में जब हाइक हुआ था उस टाइम में तो वो एयरटेल स्टार्ट किया था, और बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग भी तुरंत इसमें से मिले सुर मेरा तुम्हारा एक साथ गा दिया। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग देखें, जियो जब से लॉन्च हुआ है 2016 के बाद से, ये जियो का थर्ड टाइम है जब जियो अपना जो प्राइस है वो हाइक कर रहा है। पहला किया था 2019 में, फिर किया था 2021 में, और अभी जाके ये 2024 में। इससे पहले लास्ट जो प्राइस हाइक हुआ था मोबाइल डेटा का जो टैरिफ है उसका, वो 30 मंथ्स पहले हुआ था इंडिया में। तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि भाई जब भी इलेक्शन चल जाता है उसके बाद हर चीज़ का जो है वो प्राइस हाइक होगा। ऑन द अदर साइड, इलेक्शन का अगर साइड इफेक्ट हम लोग देखें तो इसको हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि भाई इलेक्शन के पास बाद जो होता है, आफ्टर इलेक्शन, उसका साइड इफेक्ट है हर चीज़ का जो प्राइस है वो आपका हाइक होगा, एक्सेप्ट आपका जो सैलरी है, एक्सेप्ट आपका जो इनकम है। जैसे कि हम लोग देखें, जो दूध का जो प्राइस है वो भी हाइक हुआ, आज के डेट में मोबाइल का जो प्राइस है वो भी हाइक हुआ। आप बोल सकते हैं कि भाई अगर एक जो आम आदमी है या फिर जो नॉर्मल इंसान है उन लोगों का इनकम तो हाइक नहीं हो रहा है, ऊपर से ये जो मतलब जो कि एकदम एसेंशियल्स नीड है उसका जो प्राइस है वो हाइक होता जाएगा, तो आम आदमी क्या करेगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आप उन नेताजी से पूछिए जिन लोगों को आपने वोट दिया है। आप जब भी किसी को वोट देते उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आंसर करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे इस वीडियो में कोई बात नहीं करूंगा। ऑन द अदर साइड, एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जियो का कहना है कि अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को कैलकुलेट करें, उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे सस्ता जो है वो है इंडिया में ये जो मोबाइल डेटा का टैरिफ। अगर हम लोग 2016 से पहले देखें, उस टाइम में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स था वो भी ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम में अगर हम लोग को 1 GB डेटा चाहिए था मोबाइल में तो वो रिचार्ज करने के लिए हम लोग को 200-250 रुपये भी एक टाइम में देना होता था। मगर जियो आने के बाद ये जो प्राइस है ये इंस्टेंट घट गया, और साथ ही साथ जो अदर सर्विस प्रोवाइडर थे जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, उन लोगों को भी अपना जो प्राइस है वो घटाना पड़ा। मगर उसके बाद से हम लोग लास्ट 30 मंथ्स में ये प्राइस हाइक नहीं देखे थे। 30 मंथ से पहले लास्ट प्राइस हाइक हुआ था, और उससे पहले अगर हम लोग जियो का टोटल कैलकुलेशन करें, जियो आने के बाद इस बार को लेके 3 बार प्राइस हाइक हुआ है। अब ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये इंडिया में पर मंथ में 181.7 रुपीज़ है, मतलब 182 रुपीज़ के आसपास। अगर हम लोग देखें दूसरा कोई भी कंट्री दुनिया में उठा के, तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो कॉस्ट है ये काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप कोई भी कंट्री में चले जाते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं इंडियन जो मोबाइल यूजर्स पर मंथ पे करते हैं उससे, अगर दूसरा कंट्री का जो यूजर्स है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं। मगर हम लोग तो भाई ऐसे ही है, हम लोग को सस्ता जो है वो और भी चीज़ चाहिए, हम लोग को पैसा बढ़ जाने से उसमें प्रॉब्लम है। ये जेन्युइन होता ही है, क्योंकि हम लोग का मेंटलिटी है भाई पैसा सेव करना है। इंडिया इतना भी मतलब तरक्की नहीं किया है कि हम लोग कोई भी पैसा अगर जाता है उसका कैलकुलेशन बिना करे हम लोग ऐसे ही चल जाएंगे। हम लोग का अगर कोई पैसा बढ़ जाता है, कोई भी टैरिफ या फिर कुछ भी ज़्यादा जिसका कीमत बढ़ता है, तो उसको लेके हम लोग 10 क्वेश्चन तो ज़रूर करेंगे, ये हम लोग का राइट है। आज के डेट में अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका में आपको पता ही है कि गरीबी किस लेवल पे है। अगर अफ्रीकन कंट्रीज का हम लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को भी कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चलता है कि अफ्रीका में भी इसका जो कॉस्ट है ये कंपेयर टू इंडिया ज़्यादा है।
और इस बारे में जब जियो से बात किया गया कि भाई आप लोग जो है ये पैसा जो है ये क्यों इंक्रीज कर रहे हो, तो जियो के तरफ से कहना था कि हम लोग लास्ट 30 मंथ्स में कोई भी पैसा जो है वो इंक्रीज नहीं किए थे। ऑन द अदर साइड, अगर दुनिया में आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो और वहाँ का जो कॉस्टिंग है उस हिसाब से इंडिया को कंपेयर करते हो, तो इंडिया का जो मतलब कॉस्टिंग है मोबाइल यूजर्स का, वो ये काफ़ी कम है। और एक चीज़ और हम लोग बोलना चाहेंगे, लास्ट जब हम लोग 4G से 5G अपग्रेड हुए उस टाइम में हम लोग देखे थे कि भाई आपके पास अगर 5G फ़ोन है तो आप ये 5G सर्विस जो है ये फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं किया गया या फिर इसके लिए कोई प्राइस हाइक भी नहीं किया गया था उस टाइम में। तो ये बात तो सच है, जब हम लोग 4G पहले यूज़ करते थे उसके बाद 5G में आए, एट दैट पॉइंट अगर आपके पास जो हैंडसेट है वो 5G सपोर्ट करता है तो आपका ये ऑटोमेटिक 5G जो है ये एक्टिव हो जा रहा था। हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ा, हम लोग को कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। और जियो या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया। तो जियो का कहना है कि इन फ्यूचर जाके अगर नेटवर्क में और भी तरक्की करना है, साथ ही साथ इन फ्यूचर जाके अगर डिफरेंट जो सर्विस है, नया नया जो सर्विस है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कल, अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, तो हम लोग बात कर रहे थे उसमें जो सैटेलाइट सर्विस है, एग्जैक्टली सैटेलाइट से डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट होके अगर हम लोग ऐसा कुछ सर्विस जैसे कि स्टारलिंक यूएस में प्रोवाइड करता है, उसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे। जो टेलीकॉम नया बिल आया हुआ है उस बिल में ये जो सर्विस है ये आगे जाके मतलब एक्टिव किया जाएगा। तो ये जो नया नया सर्विस है जिसमें और भी कवरेज बेटर होगा, और भी सर्विस बेटर होगा, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ऐड होगा, तो वो अगर करना है तो उसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है वो पैसा चाहिए। और ये जो पैसा आ रहा है, ये जो पैसा हम लोग का जो सर्विस है, मतलब हम लोग जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसी का और बेहतरीन कैसे हो उसमें ही यूज़ किया जाएगा। आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर मंथ कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चलता है कि ये राउंड अबाउट 216 रुपीज़ है। जियो आने से पहले 2016 से पहले अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के साथ इस बार मतलब अप्रैल महीने का अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चलता है ये जो खर्चा है ये 2016 में भी 16% ज़्यादा था। मगर अभी हम लोग जो सर्विस यूज़ कर रहे थे उसमें जो खर्चा आ रहा था ये 16% लेस हम लोग को पे करना पड़ता था कंपेयर टू 2016 जब जियो आया था। मतलब उस टाइम में जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे वो लोग जो अमाउंट चार्ज कर रहे थे आज के डेट में भी वो लोग उससे कम चार्ज कर रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक अच्छी बात है, ये एक प्रॉफिटेबल बात है हम लोग जैसे जो यूजर्स है इन लोगों के लिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो सर्विस हम लोग को मिल रहा है उसमें और भी तरक्की हो, साथ ही साथ हम लोगों को जो सर्विस मिल रहा है उसमें कवरेज रिलेटेड जो इश्यूज़ है या फिर जो स्पीड रिलेटेड इश्यूज़ है ये सब रिजॉल्व हो जाए, साथ ही साथ हम लोगों को दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, तो उसमें जो इन्वेंशंस है या फिर उसमें जो रिसर्चेस है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और ये पैसा अगर ये सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों के पास एक बेटर सर्विस जो मिल सकता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्राइस है ये तो हाइक होने ही वाला है। ऑन द अदर साइड हम लोग का सबका जो कंप्लेन रहता है कि भाई इलेक्शन के बाद ही क्यों, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने नेताजी जिसको आप वोट दिए है उससे पूछे, क्योंकि ये मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर आप टेलीकॉम रेगुलेटरी का जो नया रूल आया है उस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जस्ट कल या परसों ही, आप देख सकते हैं ये वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो टेलीकॉम एक्ट है ये कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है। 2023 में ये कम्प्लीटली चेंज हो गया, अभी ये लॉ में कन्वर्ट हो गया। 26 जून से ये कम्प्लीटली ये लॉ, ये जो एक्ट है ये मतलब एक्टिव हो गया, मगर इसमें सारा सेक्शंस एक साथ एक्टिव नहीं हुआ, कुछ पार्ट अलग अलग से एक्टिव हो रहा है। और कैसे ये काम करेगा आगे जाके, इससे हम लोग का क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब भले ही एयरटेल यूज़र्स हो, आप भले ही जियो यूज़र्स हो, आप भले ही वोडाफोन और आइडिया यूज़र्स हो, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इंडिया में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन लोगों का जो प्रॉफिट है ये कुछ खास नहीं है। अगर हम लोग देखें ये लोग अभी भी डेप्थ में हैं, सब कंपनीज डेप्थ में है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो डेप्थ है वो है वोडाफोन आइडिया का,
और टोटल अगर हम लोग देखें 40 लाख करोड़ इंडियन नेशनल रुपी का डेप्ट है, जिसमें वोडाफोन का राउंड अबाउट 20 लाख करोड़ के आसपास है और एयरटेल का भी है, साथ ही साथ जियो का भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अगर ये जो कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज फ्री में काम कर रहे हैं, कंपनीज ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है उसको गेन करने के लिए काम कर रहे हैं, मगर हम लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं ये जो भी हम लोग का सर्विस प्रोवाइडर है वो हम लोग को बेटर सर्विस प्रोवाइड करे, तो हो सकता है कि ये जो कॉस्टिंग है ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। और आगे जाके मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ 2025 ये जो कॉस्टिंग है ये फिर से बढ़ेगा या फिर 2026 में ये बढ़ सकता है, मगर उस टाइम में भी कुछ स्टेट में इलेक्शन है, अब क्या होगा कम्प्लीटली डिपेंड करेगा इलेक्शन के जो टाइमिंग्स है उसके ऊपर। प्रेजेंटली जो है आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, मैं मतलब आपको बोलना चाहूँगा कि आपका जो मोबाइल का जो बिल है, अगर आप पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं तब भी उसमें जो है वो प्राइस हाइक हो जाएगा, अगर आप प्रीपेड यूज़ करें तो उसमें भी प्राइस हाइक हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, बस यूज़ तो करना है, मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते, तो यूज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल का जो डेटा है आपका अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, ATANU_PAUL। यहाँ बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोज़ है जो आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन बैंक है उसको और भी इंक्रीज़ करेगा, वो देखिए। अगर आपको ये वीडियो में मेरा थोड़ा सा भी मेहनत दिखता है तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ एटलीस्ट शेयर कर दीजिए। यही मेरे लिए जो है ये मेरा रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।